हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का 6 o'clock हो चुका है और झाड़ू पोछा वगैरह लग गया है। मैं भी नहा के रेडी हो चुकी हूँ। पीछे से मैं मिरर में दिख रही हूँ। नहा के रेडी हो चुकी हूँ। बस अब खाना बनाने जा रही हूँ बिकॉज़ खाना का आज भूख लगता है। सिंदूर नहीं लगाया है बिकॉज़ सिंदूर भी अभी चढ़ाएंगे, उसके बाद लगाएंगे। बाकी सब चीज़ कर लिया है, मतलब कि क्रीम वगैरह कर लिया है, लिपस्टिक कर लिया है और ज्वेलरी पहन लिया है। बट कितना सिंदूर के बिना माथा कितना सूना, मतलब मुंह सूना लग रहा है। जैसे ही सिंदूर लग जाएगा पूरा ही एकदम मस्त वाला ग्लो आ जाएगा फेस पे। बाकी पानी नहीं पिया है तो बहुत अजीब सा हो गया है। बाकी चलते हैं, यहीं पे पूजा करूँगी मैं, तो यहाँ पे जल्दी से चलते हैं और पूजा कर, पहले खाना बना लेते हैं फिर पूजा करेंगे। तो गाइस, आप लोगों के साथ बोला था मैंने कि अब रेडी हो चुकी हूँ, किचन में आ रही हूँ। तो यहाँ मैंने बना दिया है चावल, क्योंकि आज पसौ के बनाना होता है। माड़ भी जो होता है वो चढ़ता है मेरी सासू माँ को। यहाँ है दाल, यहाँ पे बन रहा है पकौड़ी, यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी और उधर बनने वाला है काढ़ा। तो और पकौड़ी यहाँ पे आलू और गोभी का बन रहा है और पनीर भी बना दूँगी मैं थोड़ा थोड़ा, और सब में सब निकाल के चढ़ाऊँगी, उसके बाद ही मैं खा सकती हूँ। तो 6-10 में आए थे, अभी पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, बताते हैं। 6:45 हो रहा है। 6:50 हो रहा है। तो चलो 50 मिनट में मतलब ये बन गया। आज चावल बनने में बहुत टाइम लगा क्योंकि वो उबल के बन रहा था और माड़ निकालना भी है मेरे को, तो इसलिए अभी फिर मेरे को लगता है 7:15 तक बन जाएगा, क्योंकि एक राउंड पकौड़े निकल जाएगा तो खाना निकालना स्टार्ट करेंगे, तब तक और भी निकलते रहेगा। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देते हैं। बहुत सारे, जैसे कि माड़ मेरे यहाँ पे चढ़ता है, मेरे मायके में नहीं चढ़ता है। काढ़ा मेरे यहाँ चढ़ता है शक्कर डाल के, शक्कर नहीं आता तो गुड़ डाल के चढ़ जाएगा, और एक पानी का और चीनी का रस, तो वो, और उसके बाद से ही जिउतिया मम्मी को चढ़ाएंगे और इन लोगों के नाम का गांठ बांधेंगे, मतलब कि जितने बेटा बेटी हैं उनके चारों जन के नाम का। उसके बाद से अपना जिउतिया में भी और एक ज्योत गोसाई का बांधेंगे, और उसके बाद से अपने जिउतिया में बांधेंगे 3। तो उसके बाद होगा। वैसे तो दीदी मेरे को बोली है कि तुम अपने में ही लड्डू के पापा का भी बांध लेना, क्योंकि अगर माँ नहीं होती है तो बीवी कर सकती है फिर, तो उनका भी बांध लेंगे। तो टोटल मेरे में भी पड़ेगा 4 गांठ। तब तो मेरा तो मम्मी बांध रही है, भाभी बांध रही है, आप 2 कितने लोग तो ऑलरेडी है। सोचिए, 3 जन बांध रहे हैं और हम तो बांध रहे हैं, लेकिन जो ये एक्चुअली में माँ का होता है, तो भाभी कल लड्डू का भी बांधी थी और आद्या का भी बांधी थी, और मैं तो लड्डू और आद्या का ही बांधती, क्योंकि स्टार्टिंग से ही लड्डू का ही सिर्फ बांधा था, तो इसलिए ज़्यादा मतलब गड़बड़ वड़बड़ नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों में। और मेरे को बहुत वैसे ही डर लगता है, क्योंकि मैं अगर कुछ अच्छे इंटेंशन से भी करती हूँ ना, तो कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो मेरे को लगता है कि भाई बच के ही किया करो। तो इसीलिए यहाँ पे चलिए काढ़ा बनाते हैं, बैठा देते हैं। आज सब चीज़ में पड़ेगा तुलसी पत्ता, क्योंकि भोग के बराबर हो जाएगा आज सारा कुछ। यहाँ पे मैंने गोभी को बॉईल कर लिया था और ऑलमोस्ट मेरा पकौड़ी मतलब निकल जाएगा, तो फिर इसके बाद चिप्स और पापड़ तल लेंगे इसमें 1 राउंड, उसके बाद फिर पकौड़ी तलेंगे 1 राउंड। और मेरे को ना एकदम ज़्यादा वाला प्यास अब लग रहा है, यहाँ आके बना रहे हैं तो, और सारा पानी से ही छू छू के कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कब मिलेगा। लेकिन आज सपने में भी पूरा वही देखे हैं, क्योंकि रात में आद्या खाना ही नहीं खाई थी, और खाना नहीं खाई थी तो पूरे टाइम दूध पी रही थी, तो मेरा हालत ख़राब कर दी थी। तेल हो गया इसमें। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दी से इसको बनाते हैं और खाना सारा निकालते हैं। एक साइड में निकालते भी रहते हैं, है ना, ताकि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। चलिए, लड्डू के स्कूल ही भेजना हम लोग। हाँ, और यहाँ पे जो अम्मा को चढ़ेगा ये सब हम लोग भी खाएंगे, भोग वाला। अभी काढ़ा तो अभी अब बनेगा, तो माड़ को इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा ही माड़ निकाल लेते हैं हम, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ही चढ़ेगा, क्योंकि ये फिर पीना भी होता है। तो ये तो हम आद्या को पिला देंगे, मतलब हम सब लोग को थोड़ा थोड़ा चाहिए प्रसाद के जैसा, लेकिन कोई बात नहीं है।
अब थाली ला करके यहाँ पे निकालेंगे। चिप्स लाते हैं बस। सो फाइनली मैं यहाँ पे वाइफ का हेल्प करते हुए, क्योंकि मैं उधर खाना निकाल चुकी हूँ और फिर मैं बोली हूँ कि अगर ये छन जाएगा तो छन जाएगा, वरना ऐसे ही रह जाएगा। तो इसीलिए लड्डू के पापा छान रहे हैं। एक एक चीज़ में निकालते जा रहे हैं। यहाँ पे फल को धो लिया, फल भी चढ़ा लेंगे। तो चलिए अब अम्मा का तस्वीर लगाते हैं, उसके बाद से जो भी होता है। तो फाइनली यहाँ पे कर रहे हैं पूजा। तो मोस्टली वॉइस ओवर में जाएगा वीडियो, क्योंकि पूजा करते करते तो क्या ही बात करूँगी मैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है। पहली बात लेट इसलिए जा रहा है, ज्योतिया के दिन मेरी एक फ्रेंड आ चुकी थी, सब्सक्राइबर कम फ्रेंड भी बोल सकते हैं, अब तो बॉन्डिंग फ्रेंड वाली है। तो फ्रेंड आ गई थी और वो हमारे मतलब गोरखपुर की हैं, तो इसलिए पूरे दिन उनके साथ ही टाइम स्पेंड किया और अच्छा भी लगता है। उनकी भी बेटी है और आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही होगा, आगे भी दिख जाएगा व्लॉग में। यहाँ सारा खाना मैंने बना लिया था। सुबह सुबह ही 8 बजे के पहले पारण करना था, तो लड्डू को स्कूल निकलना था, इससे पहले ही मुझे भोग लगा देना था, प्रसाद चढ़ा देना था ये सारा, क्योंकि अम्मा को चढ़ाने के बाद ही हम लोग पारण कर पाएंगे। क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं है, इसलिए मेरा सब कुछ थोड़ा अलग होता है। ये सब चीज़ें मैंने अपने मायके में भी कभी नहीं देखा था। ज्योतिया का मतलब बस अपने मायके में बहुत खुश होती थी मैं जब छोटी थी, तो कि ज्योतिया आ रहा है तो हम लोग को गले में पहनने को मिलेगा, और हम लोग में लड़ाई भी जाती थी। कभी मैं बोलती थी मैं ज़्यादा पहनूंगी, फिर प्रिंस बोलता था मैं ज़्यादा पहनूंगा। तो हम लोगों में तो बस ज्योतिया मतलब मुझे पहले यही मालूम था कि भाई गले में हम लोग पहनते हैं, और ये भी बोलती थी मैं कि सब लोग बेटा के लिए करता है, लेकिन मेरी मम्मी मेरे लिए भी करती हैं। तो बीच में मेरा लॉकेट सबसे बड़ा और सुंदर था, तो मैं हमेशा बोलती थी कि मेरा है, ये मेरा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी। बाद में जब करने लग गई तब पता, करने क्या लग गई, शादी के बाद पता चला कि यार ये इतना कठिन होता है कि निर्जल आपको व्रत तो करना, लेकिन ना आप कुछ तोड़ोगे, ना सजोगे, ना संवरोगे। तीज वगैरह में क्या होता है ना, सज संवर जाते हैं इंसान, तो मतलब टाइम पास हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं हो पाता। यहाँ पे मैं साड़ी चढ़ा रही हूँ अम्मा को, क्योंकि मतलब हर साल चढ़ाया ही है, और कुछ ऐसा ही चढ़ाना होता है जो कि आप पहन पाओ। यहाँ पे श्रृंगार का सारा सामान आ गया था, और इसमें शीशा आया था, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरा किचन थोड़ा मेसी लग रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज बनाते बनाते खाना और तुरंत आ करके ये निकाल लिया था मैंने। और हमारे यहाँ रिकॉच भी चढ़ता है, लेकिन रिकॉच में यहाँ बना ही नहीं सकती, मतलब जो वो अरोई का पत्ता होता है यहाँ मेरे को मिल नहीं पाता है। लेकिन बहुत मन था ज्योतिया के दिन बनाने का, चढ़ाने का, और ज्योतिया में भी वो वैसा वाला लेस नहीं मिल पाता है, तो जो रेशम का धागा होता है उसको ही ज्योतिया के पर्पज से बना लिया है। और यहाँ ये शीशा को देख के मैं इतनी खुश हुई कि अरे वाह, ये तो कितना प्यारा सा शीशा है। और यहाँ पे मैं 2 ज्योतिया ली हूँ, एक अम्मा का है जिसमें उनके चारों बच्चों का, और एक जीत बंधन गोसाई का है, और एक मेरा है जिसमें मेरे दोनों बच्चों का और जीत बंधन गोसाई का है। और मतलब लड्डू की जो बड़ी मम्मी है ना, मेरी जेठानी, वो इन तीनों लोगों के लिए करती हैं, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे दोनों बच्चों के लिए। क्योंकि जब मैं नहीं करती थी तब भी वो करती थी, लड्डू के लिए वो बांध देती थी, और लड्डू के पापा के लिए भी बांध देती थी। तो भाभी मेरे को बोली कि मैंने कर लिया है कॉल करके भी, और मम्मी भी कर ही लेती थी। लेकिन वही होता है कि मैं भी करती हूँ, लेकिन तब लड्डू के पापा का भी मैं गांठ बांध देती हूँ। लेकिन वही है कि सबसे बड़ा चीज़ कमी लगता है इस दिन की अम्मा नहीं है, और वो रहती तो शायद मतलब बहुत कुछ चीज़ें लाइफ में हमारी भी बदली होती। और पता है यहाँ पे क्या हुआ था, मैं ना एक रील बनाई थी, और रील बनाई थी ना तो यहाँ पे फ़ोटो, मतलब मैं नहीं बनाई थी, लड्डू के पापा बनाए थे। तो फ़ोटो पे जब वो लेके जा रहे थे ना, तो उस पर लिप्स वाला कुछ फ़िल्टर था। तो सडनली क्या हुआ ना कि वो फ़िल्टर ऐसे लग रहा था ना, तो बार बार लग रहा था कि सासू माँ मतलब उनके लिप्स हिल रहे हैं तो बात कर रही। तो मैं इनको बोली कि यार ऐसा लग रहा है ना कि मम्मी बात कर रही हैं। जब वो फ़ोन देखा ना मैंने, मतलब रील, फिर मैंने उस रील को फटाफट से पोस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैंने गांठ बांध दिया अपने बच्चों का, और इधर मतलब अम्मा के लिए भी बांध दिया। बाकी यहाँ पे लड्डू के पापा से बात कर रही थी मैं, क्योंकि ये पूजा थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है शांति शांति में करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों इतना अच्छा खाना बना था, बट फिर भी वो ये खाना का मुझे टेस्ट लगा नहीं। वैसे ही मम्मी भी बोल रही थी, उनको भी टेस्ट नहीं लगा। और ये पता नहीं एक होता है ना अलग ही,
पिछले साल भी मैं ज्यूतिया पे बनाई थी। तो ऐसा होता है ना कि काढ़ा तक तो अच्छा लगे, लेकिन ना मुझे काढ़ा अच्छा लग रहा था, शायद पता नहीं अब इतना भूखने के बाद हुआ था। बट वही चीज़ तीज में अच्छा लगता है, आप नॉर्मल एक चाय भी पियो ना तो वो चाय अच्छा लगता है। यहाँ पे ये हो गया था कि ना मुझे काढ़ा अच्छा लग रहा था, ना मुझे मतलब पकौड़ी भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैं मम्मी को बोली कि मम्मी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं ही बनाई थी। तो मम्मी बोली ये अंश खींचता है और ये सब काइंड ऑफ छुटका टाइप का ही होता है, तो इसलिए इसमें जो भी खाना पीना होता है ना वो ऐसे एकदम नहीं होता। जैसे कि प्रसाद, आप अगर प्रसाद के इंटेंशन से जो भी बनाते हो ना, प्रसाद हमेशा स्वादिष्ट ही होता है। लेकिन पता नहीं ये ज्यूतिया का जो पारण का खाना, पिछले साल भी मैंने ये नोटिस किया है कि ये थोड़ा अजीब लगता है, तो उतना अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे इस बार भी मैंने ये चीज़ नोटिस किया था। यहाँ मैंने ये बांध दिया है धागे में गांठ, और उसके बाद से चढ़ा दिया। एंड हाँ गाइज़, आप लोगों से माफ़ी इसलिए मांग रही थी क्योंकि व्लॉग इतना लेट आ रहा था, लेकिन अब ये व्लॉग जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 3 बजे तक लाइव चला जाएगा, क्योंकि अभी तो 2:30 बज रहा है। लेकिन उसके बाद मैं फटाफट से दूसरा व्लॉग भी आज शाम में 8 बजे आ जाएगा, जो कि आज का होगा। और जो भी मैं रेडी वगैरह हुई थी और आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। और मेरे यहाँ ज्यूतिया में क्या क्या चढ़ता है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे साड़ी है, श्रृंगार का सामान है, पकौड़ी, चिप्स, पापड़, तिलौड़ी, मतलब जो भी होता है वो चढ़ता है। यहाँ पे चावल, दाल, आलू गोभी का सब्जी और दही है और फल है। एक में क्या है ना, रस है, जिसमें चम्मच है वो रस है, और बाकी सादा पानी है। फिर एक में माड़ है और एक में काढ़ा है। हमारे यहाँ माड़ चढ़ता है, तो इसलिए जो जो चीज़ें चढ़ती है, जो जो चीज़ें मैंने देखी है, और सब में तुलसी पत्ता मैं रख रही हूँ कि भोग के पर्पज़ से वो हो जाएगा। तो या मेरा ज्यूतिया कुछ ऐसा ही था। हालांकि ज्यूतिया बहुत ड्रेन कर देता है, यहाँ पे कोई भी व्रत रखता है ना तो इसमें ड्रेनिंग हो जाती है पूरी एनर्जी की। लेकिन वही है, इंतज़ार भी रहता है पूरे साल भर। बस भगवान जी ये करे कि हमारे बच्चों की लंबी उम्र और स्वस्थ उम्र दे, मतलब कि स्वस्थ रहे बच्चे, और हम लोगों से हमारी उम्र भी लग जाए हमारे बच्चों में, लेकिन बच्चे हमारे हमेशा हंसते खेलते और सबके बच्चे खुश रहे, और जिनके नहीं हैं उनको जल्दी से भगवान जी बच्चा दे दे। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सबको मतलब ये मौका मिले कि ज्यूतिया करे। और यहाँ पे मैं लास्ट में पानी चढ़ा रही हूँ, और उसके बाद से यहाँ पे मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर मैं बैठी रहूँगी अम्मा के मतलब अम्मा को चढ़ाया इसलिए, और उसके बाद फिर उसी खाने को खाऊँगी। घर में क्या होता है ना कि थोड़ा थोड़ा सब लोगों में बट जाता है, लेकिन यहाँ कोई है नहीं, तो मैं ही खाऊँगी और उसमें से ही थोड़ा थोड़ा बच्चों को चटाऊँगी। लेकिन वो मेरे बच्चे कोई एक तो आद्या है, चिप्स खा ली थी, आद्या प्राचित को कुछ भी खिला रही थी तो वो नहीं खा रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुंह में डाल दिया। लड्डू के पापा को भी काढ़ा दे दिया था इसमें से। साड़ी, जो भी साड़ी चढ़ा सकते हैं, कलर कोई भी हो, ब्लैक नहीं होना चाहिए, वाइट नहीं होना चाहिए। ये कलर जो भी साड़ी चढ़ाएंगे वो सब हमको पहनना पड़ेगा, हम किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि ये मेरी जैसे मैं अपनी बहू को दे सकती हूँ, ऐसा बोला जाता है। तो ये साड़ी ऐसा नहीं है कि हम किसी को दे दिए, किसी को भी पसंद आ गया तो नहीं, ये हमें खुद ही सधाना होगा, खुद ही पहनना होगा। और हर साल मैं जब से स्टार्ट की हूँ तब से तो चढ़ाती ही हूँ, और कुछ हल्का साड़ी चढ़ाती हूँ कि यूज हो जाए। आप लोगों को मैंने बोला था कि रेड कलर वाला चढ़ाऊंगी, लेकिन वो मैंने स्टिचिंग के लिए दिया है तो नहीं चढ़ा पाई। यहाँ पे सारा श्रृंगार का सामान है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, और छोटू सा मिरर लेके आए हैं, जिस वजह से हमको थोड़ा सा खुशी हो रहा था कि इतना छोटा सा मिरर। बचपन में ऐसे हम लोग थामे वगैरह जाते थे तो खरीदते थे, एकदम अच्छा लगता था कि पॉकेट में भी रख लिया, स्कर्ट के पॉकेट में, और चले जाते थे। तो यहाँ अम्मा का पूजा कर लिया है, और तेल सिंदूर चढ़ता है तो तेल सिंदूर यहाँ लगा दिए हैं। और हमारे हाथ से भी हम अपने माथा में ऐसे तेल लगा लिए हैं, उसके बाद ही सिंदूर लगाए हैं, क्योंकि कल हम सिंदूर नहीं लगाए थे। तो क्योंकि कल ज्यूतिया में मतलब जो पितृ होते हैं उन लोगों का, पितृ लोग को दिया जाता है, तो इसीलिए आज अम्मा को चढ़ा के, अम्मा को लगा के अब हम खुद अपने आप को लगाए हैं। यहाँ पे फल चढ़ा दिए अम्मा के लिए, और ये भी हम लोगों को अब एज अ प्रसाद हो गया, तो हम लोगों को ही खाना है। यहाँ पे चढ़ाए हैं पानी, और जिसमें चम्मच है इसमें है रस, चीनी वाला रस, नींबू नहीं पड़ा है, क्योंकि ऐसे मेरे को दीदी बोली थी कि चढ़ा देना, तो चढ़ा दिया। यहाँ है माड़, माड़ में है शक्कर यानी गुड़, शक्कर डाल सकते हैं या फिर गुड़ डाल सकते हैं, तो मैंने गुड़ डाला है। और यहाँ पे है काढ़ा, काढ़ा चढ़ता है हमारे यहाँ पे। बाकी यहाँ पे चावल, दाल, और दाल में घी डाल दिए, सब्जी बिना लहसुन प्याज के, और दही। दही ऑप्शनल है, मतलब डालना तो डाल सकते हैं, मेरे पास हम लोग लाए थे तो हम डाल दिए। पापड़, चिप्स और
पनीर का पकौड़ा, आलू का पकौड़ा, गोभी का पकौड़ा, तो ये सब पकौड़ा वगैरह अब कर दिए हैं। अब मेरे को पता है ना कि अब हम खा सकते हैं, तो अब हम थोड़ा वेट कर रहे हैं लेकिन 8 बजे के पहले हम लोगों को खा ही लेना है। मुझे नहीं पता, टाइम 8 बजने वाला ही होगा, 8 बजने वाला है। तो हम भी खा लेते हैं। बस 2 मिनट यहाँ बैठेंगे, आमा के लिए लगाए हैं, तो वेट करेंगे कि आमा भी खा ले, उसके बाद से हम खाएंगे। हम लोगों को तो खाना ही है। तो बस यहाँ पे मेरा जिउतिया का जो हमारे लिए तो त्यौहार ही बोला जाता है, लेकिन ये ऐसे माहौल में पड़ता है छुतका वाले उसमें कि काइंड ऑफ वैसा ही होता है। ये हर साल पितृपक्ष में ही पड़ता है, और पितृ में समझ सकते हैं कि क्यों पड़ता है, सारे पितरों से रिलेटेड ही ये पूजा पाठ होती है। तो इस वजह से अभी यहाँ पे क्या है कि 3 चीज़ें हम लोगों के लिए ऐसे वाली महत्व होती हैं, जैसे जिउतिया, तीज और छठ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। साल भर वेट करते हैं कि हाँ हो, हालांकि निर्जल होता है ये तीनों ही, लेकिन जिउतिया पता नहीं 1 दिन का ही होता है, लेकिन लगता बहुत ज़्यादा है और सबको लगता है। तीज तो पता नहीं चलता, ऐसे सजते धजते ये सब टाइम बीत जाता है, लेकिन जिउतिया में सजना वजना कुछ नहीं होता है, बस वैसे ही रहते हैं। तो इसीलिए बाकी अब ये चला गया, छठ की बारी है। पता नहीं इस बार मेरे को था कि छठ उठाऊंगी, आप लोग अब कमेंट करके बताइएगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन छोटी बच्ची है तो 1 दिन में ही मेरे को ऐसे फीड कराने पे दिक्कत हो रही है, 3 दिन पता नहीं मैं कैसे रहूँगी। बाकी सब लोग बोल रहे हैं मेरे घर वाले कि बच्ची थोड़े बड़े हो जाए उसके बाद कीजिएगा, और मैंने ये बोला था कि अगर मेरी मतलब छठी माँ से कुछ मैंने मांगा था जो कि पूरा हो गया। 2 चीज़ें मांगी थी, दोनों एक ही साल में पूरा हुआ, तो इसीलिए देखते हैं क्या होगा। बहुत जल्दी करेंगे, करना तो है ही, आज करे या अगले साल करे, करना है, तो देखते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी देर हम बैठेंगे, आमा का भोजन लगाएं तो थोड़ा 2 मिनट बैठ जाते हैं, उसके बाद इससे ही उठा के हम पारण करेंगे और सब लोग के मुंह में इससे ही थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाल देंगे ताकि हो जाए। स्पेशली मतलब लड्डू जी भी सोए हैं तो उनको डालना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो स्कूल जाएंगे। ये लोग तो अभी दिन भर हैं तो हम लोग खा लेंगे आधे घंटे बाद भी, लेकिन लड्डू खाएगा और सबसे पहले मैं पीऊँगी पानी वगैरह जो कुछ भी। तो चलिए, लड्डू आया है उठ के, तो देख रहा है कि भाई क्या हो रहा है। जल्दी आओ, खाना खाएंगे ना, खाओगे खाना प्राचित? तो गाइस अब बहुत देर हो गया, मैं यहाँ बैठी थी। जय 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 जय। इनको तो कुछ खाने वाला दिख रहा है, इसलिए देख रहे कैसे कर रही है ये। दादी 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 जय कर दो, दादी को नमस्ते करो, नमस्ते दादी। मेरी आदि आ गई है, अभी सिंदूर लग गया है तो अब मुझे अच्छा लग रहा है। ये कर रही थी। हाँ करो करो करो, देखो तुमको देख के कर रही है, कर दो। करो करो, ऐसे कोई प्रणाम करो। हाँ जोड़ के नमस्ते कर लो आद्या।